अरशद वारसी का गुस्सा, जितेंद्र कुमार का तेज दिमाग। भागवत चैप्टर 1। फर्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है, सेकंड पार्ट डिसअपॉइंटिंग। तो चलिए जानते हैं कि इसे देखना चाहिए, स्किप करना चाहिए इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। इंस्पेक्टर भागवत को अपने गुस्से और वायलेंट बिहेवियर की सज़ा मिलती है ट्रांसफ़र टू रॉबर्टगंज, जहां एक लड़की पूनम तिवारी मिसिंग है, जिसकी वजह से शहर में दंगे भड़के हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन एक केस से शुरू होता है और मल्टीपल केसेस अनफोल्ड हो जाते हैं। एक मिसिंग गर्ल से मल्टीपल मिसिंग गर्ल्स, सीरियल किलर या कुछ और। पैरेलल में समीर और मीरा की एक लव स्टोरी चल रही है या फिर एक और गुनाह की साजिश। तो असली सवाल यही है, भागवत ने जो उस लड़की के पिता से वादा किया है कि 15 दिन में उसकी बेटी को ढूंढ के लाएगा, क्या वो वादा निभा पाएगा? क्या उस मासूम की जान बचा पाएगा? क्या वो उस पूरे शहर को जलने से रोक पाएगा? तो मुझे इस सीरीज़ में क्या अच्छा लगा? सबसे पहले एक्टिंग। अरशद वारसी इंस्पेक्टर विश्वास भगत के रोल में टॉप फॉर्म में है। वो उस कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन और इंटेंसिटी को इतने नेचुरली पोर्ट्रे करते हैं कि आपको उनका गुस्सा स्क्रीन पर महसूस होता रहेगा। लेकिन असली सरप्राइज जितेंद्र कुमार है। पंचायत से सीरियल किलर तक भाई रेंज देखो। कैरेक्टर से नफरत होगी पर एक्टिंग फैसिनेट करेगी। और भागवत और समीर का जहाँ जहाँ क्लैश होगा वो सीन काफ़ी इंटेंस है। सपोर्टिंग कास्ट भी सॉलिड है। आयशा लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी इम्पैक्ट छोड़ती हैं। वो इस अंधेरी कहानी में एक फ्रेश क्यूट एनर्जी लाती हैं। और सिनेमेटोग्राफी एकदम रॉ और रियलिस्टिक। धूल भरी गलियाँ, पीली रोशनी। डायरेक्टर ने ग्रिटी वर्ड बनाया है जो कहानी के पीछे डार्कनेस को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। बैकग्राउंड स्कोर्स में भी टेंशन बिल्ड करने में काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं और बड़ी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेशनेस की कमी। जो इसका फर्स्ट हाफ है वो आपको काफ़ी मिस्टीरियस और एक्साइट करेगा, बट सेकंड हाफ आते आते आप समझ जाओगे ये प्लॉट तो आपने पहले भी किसी वेब सीरीज़ में देखा हुआ है। ये एक्चुअली एक रियल किलर की स्टोरी पे बेस्ड है। मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, बट जैसे ही आप वो पार्ट देखेंगे आप समझ जाएंगे अरे यार ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। तो वो थोड़ा रिवीलिंग लगता है। तो सेकंड हाफ ऑलमोस्ट आप समझ ही जाते हो कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। तो वो फ्रेशनेस वाला एंगल थोड़ा वीक है। तो अगर आपने वो सीरीज़ देखी है ना तो सेकंड पार्ट आपके लिए काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो ना कि क्लाइमैक्स एकदम टॉप नॉच हो, एक्साइटिंग हो, वही इसका वीक पॉइंट भी है। क्लाइमैक्स एकदम प्रेडिक्टेबल है। आप समझ जाओगे कि ये होने वाला है और ऐसे होने वाला है। एक बात और, जो कोर्ट रूम के सीन्स हैं ना वो बहुत ही फीके हैं। इतने वीक सीन्स शायद ही कोर्ट रूम के मैंने किसी और मूवी में देखे हों। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर को हिट होने के लिए बीजीएम के अलावा उसके डायलॉग का इंटेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। पर इस पर्टिकुलर मूवी में जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और फ्लैट हैं, जो आपको एकदम बेसिक या एवरेज लगेंगे। और 2 सॉन्ग्स हैं। फर्स्ट वाला बीजीएम में ठीक है, सेकंड वाले के लिरिक्स सुनो। कच्चा कच्चा आम है तोड़ना आराम है। भाई चैट जीपीटी से लिखाया गया। तो ये मूवी किसके लिए है? अगर आप अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार के फ़ैन हैं तो उनकी एक्टिंग के लिए बिल्कुल देखिए मूवी। टाइम और पैसा वसूल दोनों है। लेकिन अगर आपको पसंद है कि एंड तक मुझे कुछ रिवील ना हो और बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाके मुझे सारा कुछ पता चले, तो ये फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उतनी प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर आप एक टाइट स्क्रीन प्ले, अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और आप चाहते हो एक आप एज ऑफ द सीट बैठे रहो अपनी लास्ट मोमेंट तक, तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करेगी। भागवत चैप्टर 1 को मिलते हैं 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जो इसका फर्स्ट हाफ है ना वो काफ़ी एंगेजिंग है और आपको हुक करके रखेगा। और जो इसका सेकंड हाफ है ना वो आपको डिसअपॉइंट करेगा। स्लगिश है, स्लो पेस है और सारी चीज़ें एक्चुअली रिवील हो जाती है पहले। ओवरऑल ये डिसेंट क्राइम थ्रिलर है विद एवरेज एग्जीक्यूशन। एक बार आप देख सकते हो। और आपने कहीं GOT वाला बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस किया तो कमेंट्स में बताना। सो इफ़ यू लाइक दिस रिव्यूइंग स्टाइल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।